बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हमारे पास बुक में गिवन है। अब सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 10, वो हमने पुट कर दी, देन ब्रैकेट और स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6, वो हमने पुट कर दी, देन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर हमारे पास आ गया। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। 10 के ऊपर देखें हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए 10 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 100। 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 6 टाइम्स 36। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एज इट इज, देन 100 प्लस 36 हमारे पास कितना हो गया 136। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इसके पास क्या 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आके 136 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 136 और 2 को हम चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उनको कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कटिंग किया, 2 1 टाइम्स 2, देन यहाँ पे यहाँ देखें 13 है, तो 2 के टेबल में 13 से कम क्या आता है, 2 6 टाइम 12 आता है, देन यहाँ से हमारे पास 1 बच जाता है, वो इसके साथ आ जाएगा, ये 16 बन जाएगा, देन 2 8 टाइम्स 16 हो गया। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 68 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 68 आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास देखें क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 a माइनस बी इक्वल्स टू रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू गिवन थी सेम प्रीवियस पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन की तरह, लेकिन वहाँ पे हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड आउट करना था, यहाँ पे a बी फाइंड आउट करना था। तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चैप्टर 4.2 में हम चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में हम तमाम फार्मूलाज ही यूज़ करते हुए ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ए माइनस बी की भी वैल्यू गिवन थी। सिंपल हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की, ए प्लस बी की जगह पे हमने 5 रखा, ए माइनस बी की जगह पे हमने रूट 17 रखा, इक्वल्स टू 4ab हमने एज इट इज राइट कर दिया। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 आए। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट था हमारे पास अंदर, तो जो बाहर पावर थी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास 17 बच गया। देन 4ab एज इट इज, 25 माइनस 17 हमारे पास कितना हो गया 8, 4ab एज इट इज। अब यहाँ पे हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ab के पास क्या है 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ इसके नीचे आ गई ये डिवाइड हो गया। इनकी कटिंग कर लें, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आ गई। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम a b b c c a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल अब इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। तो हमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन थी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की हमें वैल्यू गिवन थी, तो वो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे ए बी बी सी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। पहले तो हमने एक स्टेप में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एज इट इज़ ये सारी वैल्यूज़ हमने राइट कर दी। यहाँ पे देखें इन तमाम वैल्यूज़ में 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यस, तो हमने 2 कॉमन लेके ए बी बी सी सी ए हमने राइट कर दिया। अब हम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी -1, वो हमने पुट कर दी, देन स्क्वायर लगा दिया बाहर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन थी 45, वो हमने पुट कर दी, और बाकी तमाम ये वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट कर दी। अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करें, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है, और ये 45 एज इट इज़, ये सब भी हमने एज इट इज़ राइट कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1 एज इट इज़ राइट किया, 45 हमारे पास इस साइड पे, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो ये साइड पे प्लस में था, इस साइड पे आगे किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो 1 में से 45 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और बड़ा डिजिट हमारे पास क्या है, 45, तो उसके साथ माइनस की साइन है, तो साथ हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगी। और ये हमने 2ab bc ca हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a b b c c a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 2 टाइम्स 4। तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू वापस क्या आ गई, 22, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमारी -22 वैल्यू आएगी। ए बी बी सी सी ए का ये हमारा आंसर आ गया -22। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ m प्लस n प्लस p इक्वल्स टू 10 एंड mn प्लस n p प्लस mp इक्वल्स टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab 2bc 2ca। अब हमने यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कौन से वेरिएबल्स का यूज हुआ, एम एन और पी का यूज हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन में ए बी सी का यूज हुआ था, इसलिए हमने फॉर्मूले में कोई चेंजिंग्स नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे एम एन पी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो हम पहले इस फॉर्मूले को ए बी सी को हम एम एन पी से रिप्लेस कर लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे हमने एम एन पी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे भी एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, देन यहाँ पे भी ए बी की जगह बी सी सी ए की जगह पे एम एन एन पी पी एम हमने कर दी है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज हमारे पास एम एन पी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 10 थी, जो कि हमने पुट कर दी, और यहाँ पे स्क्वायर था तो वो स्क्वायर लगा दिया। एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था, तो वो हमने एज इट इज राइट कर दिया। देन यहाँ पे देखें 2mn 2np 2pm में से अगर हम 2 कॉमन हमने ले लिया, और mn np pmp की वैल्यू क्या थी 27, वो हमने यहाँ पे सिंपल पुट कर दी। अब 10 का स्क्वायर करें, 10 10 टाइम्स 100 हो गया, ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। 227 टाइम्स में वापस क्या हो गया, 54 हो गया। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है। सिंपल हम 54 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का 54 है, इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। 100 माइनस 54 हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 में से 54 हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 46 आ गया। तो ये हमारा एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर का हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इजीली समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।